आज के इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए भूगोल के 20 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में आपको बताने वाली हूँ, जो 80 में से आपको 75 अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो पूरा वीडियो आप देखें, हर एक प्रश्न को आप कंप्लीट करें। पूरे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमा में चट्टानों पदार्थ के नमूने, ये क्या है? एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। दूसरा है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, कौन सा है? चीन। ये क्या है? एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तीसरा है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? कौन सी? संचार आएगा इसका आंसर। संचार क्या है? प्राथमिक क्रिया नहीं है। चौथा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूं क्या है? रोपण फसल नहीं है। पांचवा है, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5000 जनसंख्या होनी चाहिए भारत में नागरिक बस्ती के लिए। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं जिनको हमने पढ़ लिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, रेडजेल एक रेडेस भूगोलवेत्ता थे। तो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे रेडजेल। दूसरा है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेस कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लोगों की संख्या और भूमि के बीच का जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरा है, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों डेडेस को प्रदर्शित करते हैं। तो ये वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, 60 से अधिक वर्ष वाले लोग। चौथा है, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है, आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है ग्रामीण बस्तियों का। पांचवा है, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। छठा है, समाज और पर्यावरण के बारे में डेडेस तक पहुंच की मुक्ति का मूलधार है, क्या है? ज्ञान है। अब हमारी जोड़ियां है, इनको पढ़ लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का आप साथ में स्क्रीनशॉट लें। ये आपकी पहली जोड़ी, भारत में गरीबी, इसका आएगा अनियंत्रित बेरोजगारी। दूसरा है पटना, तो पटना की आएगी प्राचीन नगर। तीसरा है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, तो इसकी आएगी साझा संपत्ति साधन। चौथा है ट्रक कृषि, तो इसका आएगा सब्जियां पैदा करना। पांचवा है जनसंख्या नियंत्रण, तो इसकी जोड़ी आएगी परिवार नियोजन। तो दोनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये पहला आपका एक वाक्य में उत्तर है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उस देश के निवासी किसी देश का वास्तविक धन होता है। दूसरा है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती हैं? पर्यावरण पर। तीसरा है, विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए। वांसी गठन विश्व नगरी का एक उदाहरण है। चौथा है, भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? 2015 को सरकार ने नीति बनाई थी कौशल विकास और उद्यमिता के लिए। पांचवा है, भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान से सर्वाधिक प्रवास होता है। छठा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाकर ने लिखी थी। तो स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम हमारे 5वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। पहला है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है, तो ये आपका सत्य। दूसरा है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा, तो ये आपका सत्य। चौथा है, एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है, तो ये आपका सत्य। पांचवा, मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होती है, तो ये आपका सत्य।
छठा है 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला प्रश्न है आपका भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व लिखिए। आपका 7वां है विश्व में जनसंख्या विवरण की 2 विशेषता लिखिए और लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है, भारत में लिंग अनुपात कितना है। और ये आपका 9वां है सार्थक जीवन क्या होता है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब 10वें प्रश्न को पढ़ेंगे, तो ये आपका 10वां भारत में शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। और 11वां है ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। 12वां है मेगा सिटी किसे कहते हैं। 13वां है सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर बताना है। और ये आपका 14वां है प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले अथवा सहित मैंने आपको पूरे प्रश्न बताए हैं। अब ये आपका अगला प्रश्न है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में अंतर। 16वां है मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है। 17वां प्राथमिक क्रिया की विशेषता लिखिए और कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये आपके 3-3 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। और ये यहाँ से आपका 19वां 20वां प्रश्न दोनों 5-5 नंबर के हैं। भारत के मानचित्र पे निम्नलिखित को दर्शाना है। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनको दर्शाना है आपको, तो कंप्लीट अच्छे से करें।